और मैं बिरसा सेना महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। आज मैं सिद्धगोड़ा आई हूँ पूरा महिला टीम के साथ। बोले। आज मैं सिद्धगोड़ा आई हूँ पूरा महिला टीम के साथ। यहाँ एक रेतेदार का ज़मीन है जो बेजो भूमि और कृपा भूमि के पुश्तैनी ज़मीन है, जिसको आज हम लोग आज कब्जा करवाने के लिए हम इसमें आए हैं। जो एक भूमाफिया जिस ज़मीन को कब्जा कर रहा था, और ये जो है आपका आए दिन धांधलीगिरी चलते रहता, पूरा जिला में ये सिलसिला चल रहा है। क्योंकि आदिवासी के जहाँ तहाँ ज़मीन को लूटा जा रहा है और जहाँ तहाँ, और इसका ज़्यादा आपका सीओ अमीन और कर्मचारी दवाई हो उसी की मिली भगत से हो रही है ये काम। और ऐसे भी एक घटना देखा गया था पहले भी, जो हम लोग वहाँ पर भी हम लोग इस तरह का ज्ञान थे और वहाँ पर भी हम लोग कब्जा दिलाने का काम किए हैं। वहाँ पर भी हम लोग उस जमीन में भी इसी तरह काम हो रहा था। उसमें भी सीओ और आमीन कर्मचारी के दवा रहे मिले भगत से, और साथ साथ में जो ज़मीन दलाल भूमाफिया उसका मिली भगत से ये काम हो रहा है। और क्या आजकल क्या कर रहे, माने आदिवासी का ज़मीन को पैसा के बल पे उसको लूटा जा रहा है। तो जमशेदपुर में खत्म जैसे हो गया है 90% शायद या 95% मतलब आदिवासी जमीन को खत्म कर दिया गया है लुटेरों के द्वारा। पूरा इस क्षेत्र में नहीं, पूरा जिला में सिलसिला चल रहा है और आए दिन देखा जा रहा है। क्योंकि हम लोग आदिवासी जो है ज़्यादा बोलते नहीं है, ईमानदार होते हैं, इसीलिए लूटा जा रहा है। कितना बोले, अपना ज़मीन के लिए कितना संघर्ष करे। इसके साथ पुलिस और पदाधिकारी भी साथ नहीं देते। हाँ, पुलिस प्रशासन सब मिली भगत हो। हम लोग आदिवासी के साथ में मिलता नहीं है, खासकर भूमाफिया के साथ में मिलते हैं। क्योंकि इसमें पैसा का जानते हैं, पैसा का दलाली चल रहा है और पूरा पैसा का बल पे ये सब काम किया जा रहा है। तो आप झारखंड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पूरे झारखंड के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि हमें जागना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए, है ना। हम लोग चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर हम लोग चुप बैठेंगे तो इसी तरह हम लोग का ज़मीन को लूटा जा रहेगा। तो जो खतियानी हैं उनको ज़मीन दिलाने का काम पुलिस का था, प्रशासन का था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। ये काम बिरसा सेना कर रहा है। हाँ, ये काम बिरसा सेना महिला मोर्चा की पूरी टीम के साथ आई और पूरा कब्जा दिलाने का काम की। देखिए, ये एक आदिवासी जमीन जो कि जमीन खतियानी जमीन हो गई। खतियानी जमीन जी, जो खतियान ऐसे चीज़ है जो हमारे भारतवर्ष में जो आदिवासियों का जो सबसे ज़्यादा खतियानी जमीन भारतवर्ष में लगभग 40 से 50% आदिवासियों के है पूरा भारतवर्ष में। एक तो अगर माने तो पूरा भारत है आदिवासियों का है, ठीक है। तो ये जो मामला है, आपका मामला है सिद्धगोड़ा थाना के अंतर्गत आपको रामकृष्ण मिशन स्कूल के नज़दीक जो ज़मीन है, इस ज़मीन पे कुछ मतलब भूमाफिया जो असामाजिक तत्वों द्वारा साठ घाट करके इस ज़मीन का हत्याने की कोशिश किया था। जो इन ज़मीन का जो मालिक है एक्चुअली जो रहती है, रैतदार हो गया आपका बेजो भूमिज, फिर कृपा भूमिज, और उनको जो वंशज अभी जीवित रेवत का जो जीवित वंशज है वो अभी हम साथ में है, यहीं पर उपस्थित है। ये लोगों ने ये जो घर दिख रहे हैं यहाँ पर सामने बगल में घर है, इस घर में लोग रहते थे। तो इसमें फर्जी बढ़ा करके जो भी है जाली पेपर बना के वो लोग इसको मतलब हटाने की कोशिश किया था। ये जो जीवित रेतदार है, ये लोगों ने बिरसा सेना को कंप्लेन किया कि बिरसा सेना संगठन जो है वो सामाजिक संगठन है, उनको कंप्लेन किया। कंप्लेन में ये मतलब लिखा है लोग कि मेरा ऐसे रहती जमीन, तो पेपर का साथ में लोग हम लोग को आवेदन दिया। आवेदन का आधार पर हमने क्या किया, कुछ दिन पहले हम लोग पहले तो सिद्धगोड़ा थाना में गए। सिद्धगोड़ा थाना में जाकर के पहले कंप्लेन दर्ज कराए, वो भी रेतदार के साथ में। तो बिरसा सेना हमेशा हम लोग उसको आश्वासन दिए कि हमेशा आपका साथ है बिरसा सेना, और आपका ज़मीन को बचाने से ले करके आपको सुरक्षा को ले करके भी आपका जो सुरक्षा देने का बिरसा सेना देगा। अगर पुलिस प्रशासन नहीं देता है, आपके ऊपर में कोई अगर कुछ ये करता है तो उसका हम लोग उसको सुरक्षा देंगे, हम लोग उस परिवार को बिरसा सेना सुरक्षा देंगे, ठीक है। तो थाना प्रभारी ने साफ साफ बोला कि ये तो ज़मीन का मैटर कोर्ट कचहरी का है। तो हम लोग आपका पुलिस कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा कुछ नहीं ऐसे कर सकता। लेकिन हम लोग बोले नहीं, गैर तरीके से जो कब्जा करके हुए वहाँ पर हथियार के साथ लोग बैठे हुए हैं कुंडली मार के, है ना, तो उसको हटाए।
जिस तरह रेतीदार को यहाँ का भगाया गया और अपने कुंडली मार कर बैठेगा और बेचने का कोशिश कर रहा, मतलब उसकी ज़मीन को हत्याने का, तो मतलब अब कीजिए तो नहीं, हम तो कार्रवाई नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने फिर अपना कानूनी प्रक्रिया से हम लोग जो ब्लॉक में गए, जो सीओ साहब से मिले, अपना बात रखे, लिखित के माध्यम से उसको दिए, तो हम जांच करेंगे, जांच का विषय है। ठीक है, तो हम लोग भाई आदिवासी हमारे की कोर्ट कचहरी दौड़ते रहेंगे, अपना रेती ज़मीन है और हम कोर्ट जाएंगे, सीओ के पास जाएंगे, थाना जाएंगे, अरे अपना ज़मीन में हम इतना कुछ करते रहेंगे, जमीन मेरा है, ज़मीन मेरा है, बिल्कुल है, और हम 10 साल कोर्ट में लड़े हैं केस। तो बिरसा सेना इस तरह कहीं काम किया जो शहर में, शहर से लेकर के गांव तक, बड़ाम, पटमदा, पोटका, मतलब पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में ऐसे ऐसे काम किया है जो कि ज़मीन को जो लूट रहा था उसको बचाने का काम किया, और रेतदार को कब्जा भी दिलाया, ये काम किया। तो हम लोग इसमें विचार किए कि नहीं, ये तो बहुत गलत है। तो आज पूरा बिरसा सेना का दल जो संगठन है पूरा मजबूती से पूरा परिवार को दखल दिलाया यहाँ, ठीक है, इस ज़मीन पे दखल दिलाने के बाद अभी हम लोग का एक और ये है कि अगला जो है हो सके अपना गुंडा उंडा भेज के कुछ कर भी सकता परिवार को, उसका सुरक्षा बिरसा सेना देगा। ठीक है, अभी जो झारखंड का मामला, जो ज़मीन का मामला जो है, ये खाली पूर्वी सिंहभूम का ही मामला नहीं है, ये पूरे झारखंड का ज़मीन के जिस तरह का देखने को मिल रहा है मामला, बहुत सारा ज़मीन का लूट, रेती ज़मीन का लूट जिस तरह का हो रहा है, वो भी सीओ द्वारा फर्जीवाड़ा करके। आप इसे कैसे कर रहे हैं? देखिए यहाँ CNT एक्ट है, 5वीं अनुसूची है, समता जजमेंट 1997 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, यहाँ 1 इंच भी राज्य और केंद्र सरकार की ज़मीन नहीं है, फिर भी क्या लूट हो रहा है इन सारे कानून होते हुए भी? देखिए, संविधान जिसने संविधान रचिता जो है अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा था उसी समय जब संविधान को पेश किया था ना, उस टाइम एक बात कहा था कि अगर कितना भी अच्छा संविधान हो, अगर उसको उस संविधान को मानने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो संविधान अच्छे साबित होंगे, अगर उसको उल्लंघन करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, तो संविधान सबसे बात है कि वो बुरा साबित होंगे। तो बात की कानून का बात है, जो CNT एक्ट लागू आदिवासी पर ज़मीन पर जो लागू किया गया है, इस एक्ट सख्ती से अभी तक लागू नहीं हो पाया, क्योंकि जो इस कानून को मानने वाला है जो लोग हैं उसको मतलब मानते नहीं है लोग। तो जब कानून को नहीं मानते हैं, जो संविधान को नहीं मानते, जो CNT एक्ट को नहीं मानते, CNT SPT को नहीं मानते हैं, तो सब से वो देशद्रोही होना चाहिए। जो संविधान को नहीं, जिस मतलब संविधान से पूरा देश चल रहा है, उसको अगर लोग नहीं मानेंगे तो देशद्रोही सबसे बस, तो उसको देशद्रोही साबित करना चाहिए सरकार को, है कि नहीं? तो कहना है अभी जिस तरह मतलब भू माफिया पूरा झारखंड में, जैसे मतलब अपना ये तरह मतलब जैसे बोलते ना कीड़े का तरह, कीड़े मकोड़े का तरह जो मतलब बिलबिला रहा, मतलब ये कर रहा है, काम कर रहा है ना, दिमाग की तरह मतलब जो मतलब ये कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसको सरकार से भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है लोगों को, क्योंकि सरकार से अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो ये लोग इतना मतलब दिमाग की तरह नहीं खाता है लोग, समझे ना। तो सरकार इसको संज्ञान में लेना भी चाहिए। झारखंड सरकार की आदिवासियों की सरकार है, गैर आदिवासियों की सरकार नहीं है, बिल्कुल है ना। तो एक भारतवर्ष में लौता आदिवासी सरकार झारखंड में, और झारखंड में ऐसे ऐसे वीर महापुरुष पैदा हुए हैं कि बिरसा मुंडा से लेकर सिद्धू कानू, चांद भैरव, आपका तिलका माझी, तमाम इस झारखंड का धरती से पैदा हुए हैं। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, CNT एक्ट उसका देन है, उन्हीं का देन है CNT एक्ट। अब इस राज्य में इस तरह का मतलब देखने को मिल रहा, क्या दुर्भाग्य का। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ जमशेदपुर में ज़मीन को, अपना ज़मीन है, इन लोगों ने बचाने का काम कर रहे हैं। पूरे झारखंड में ही ज़मीनों का किस तरह आदिवासी ज़मीनों का लूट हो रहा है, अब सब आपके सामने है। ज़मीन यहाँ कानूनों के होते हुए भी ज़मीन का लूट लगातार जारी है। सत्ताधारी दल
में संरक्षण कई लोग हैं जो उन्हें भी वे लोग ही लूट रहे हैं। तो आपको क्या कहा जाए, इस झारखंड में इस तरह का काम हो रहा है, किस पर आदिवासी भरोसा करे। इसीलिए आदिवासी आज पारंपरिक औजार के साथ आकर अपने ज़मीन पर खुद इन्होंने पुनः दखल किया, क्योंकि दखल दूसरे का था, किसी के खतियानी ज़मीन पर आज इन्होंने दखल उन्हें भी करवा दिया, जिनका ज़मीन है उन्हें करवा दिया। चलिए आज के लिए इतना ही। जोहार। जानेंगे हम लोग और भी कई चीज़ों के साथ, झारखंड के और भी कई चीज़ों के साथ हम लोग आएंगे। आपके लिए जोहार।